नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th प्राविधिक कला में एस का सममिति चित्रण, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस टॉपिक के रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। और साथ में अगर आप इसका पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसकी कॉस्ट मात्र 399 रुपये है, जिसमें एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करा के दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एस बनाना। सर्वप्रथम हमें एक स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींच लेनी होगी। तो हमने यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच ली है। सीधी रेखा खींचने के उपरांत अब हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की, और चांदे को उस लाइन पर रखेंगे और एक तो इसका मिडल पॉइंट पर निशान लगाएंगे। इसके बाद 90 का जो एंगल है उस पर निशान लगाएंगे, 30 के एंगल पर निशान लगाएंगे और साथ के साथ इधर से जो 30 है उस पर भी निशान लगा देंगे। इतना करने के उपरांत अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से जो हमने मिडल पॉइंट से 90 डिग्री पर निशान लगाया था उसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद सेम काम हमें 30 डिग्री वाले एंगल के साथ कर लेना है, इस प्रकार से। और इधर की तरफ भी हमें सेम काम कर लेना होगा। आराम आराम से इस काम को करेंगे हम। अब जैसा कि हमें यहाँ पर पता ही है कि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें यहाँ पर 7 निशान लगा लेने होंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, इसके बाद अगर हम देखें तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। इसी प्रकार से इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें 4 निशान लगा लेने होंगे। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान और एक चौथा निशान। और इधर भी 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें एक निशान लगा लेना होगा। इतना करने के बाद हमें इस रेखा के पैरेलल इन पॉइंटों से रेखाएं खींचनी है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सीधे आप स्केल उठाइए और सीधी रेखा खींच दीजिए, लेकिन सीधी रेखा खींचने के लिए आप हमेशा सेट स्क्वायर का ही यूज़ करें, क्योंकि सेट स्क्वायर से जब आप सीधी रेखा खींचेंगे तो आपकी रेखा एकदम सीधी आएगी, कोई भी गलती के चांस नहीं होंगे। और इस वजह से प्राविधिक कला के अंतर्गत आपको नंबर कटने के चांसेस भी कैसे होंगे, कम होंगे। तो हम मोटाई वाली लाइन पर लेके आए इस तरह से रखते हुए, और यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींच दी। इसके बाद हम इधर आएंगे और इधर से भी हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार से हम इधर भी सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ से हमने दूसरी सीधी लाइन खींच दी, तीसरा पॉइंट पे गए और तीसरे पॉइंट से भी हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ से भी हम सीधी लाइन एक खींच देने वाले हैं। चलिए, अब हमारा इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम लाइन है, उससे भी एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हम 7 निशान लगाएंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। इसी प्रकार हम मोटाई वाली लाइन पर भी 7 निशान लगा लेंगे। तो पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। अब इन रेखाओं को हमें आपस में मिला देना होगा। तो कैसे मिलाएंगे, 7वीं लाइन से यानी 7वें पॉइंट से हम मिला देंगे 7वें पॉइंट को। एक एक प्रोसेस हम आपकी आंखों के सामने करेंगे, जिससे आपको कोई भी इसमें दिक्कत ना आए, ठीक है ना। 7वें पॉइंट से हमने मिलाया 7वें पॉइंट को। इसके बाद हम मिलाएंगे छठे पॉइंट से छठे पॉइंट को, फिर उसके बाद 5वें पॉइंट से 5वें पॉइंट को, चौथे पॉइंट से चौथे पॉइंट को। ये जो हमारा पॉइंट था वो 90 डिग्री पे हमने लगाया था ना, उसका निशान है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसी प्रकार तीसरे पॉइंट से हम मिला देंगे तीसरे पॉइंट को, दूसरे पॉइंट से हम मिलाएंगे दूसरे पॉइंट को,
और पहले पॉइंट से हम मिला देंगे पहले पॉइंट को। तो हमारा इतना काम यहाँ पर हो चुका है। अब हमें इधर की तरफ भी मिलाना है, तो 7वें पॉइंट से हमने मिला दिया 7वां पॉइंट। इसी प्रकार से 6ठे पॉइंट से हम मिला देंगे 6ठे पॉइंट को, 5वें से हम मिला देंगे 5वें पॉइंट को, 4थे से हम मिला देंगे 4थे पॉइंट को, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ काम और कर लेने हैं, जैसे कि जो लास्ट वाली लाइन है उससे पहली वाली लाइन पर 1 सेंटीमीटर हम और ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद हम इन दोनों पॉइंटों को भी आपस में यहाँ पर इस तरह से मिला देने वाले हैं। तो हमारे पॉइंट मिल गए और इसके बाद इन लाइनों को हम इन लाइनों के साथ मिला देंगे, यानी इसको इसके साथ मिला दिया हमने, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया। अब हम बनाएंगे इसके आगे की शेप, अर्थात अब हमें एस बनाना स्टार्ट करना है। तो एस हम कैसे बनाएंगे, बात ये निकल के आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऊपर से आप 2 लीजिए, यानी कि एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, ठीक है। एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से हमें गोलाई लेते हुए चलना है। तो चलिए गोलाई ले लेते हैं। इस जगह से हमने यहाँ पर ये गोलाई लेना स्टार्ट किया और कहाँ तक जाएगी ये गोलाई, ये गोलाई जाएगी हमारी इस जगह तक, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से हम गोलाई लेना स्टार्ट करेंगे, यूँ लेते हुए और इसको हम घुमाना स्टार्ट करेंगे इस जगह पर। तो इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखने लग जाए। इस तरह से हमने गोलाई लिया। एस में आपको क्या करना है, गोलाई ही सबसे बेस्ट बनानी है, क्योंकि जितनी अच्छी आप गोलाई बना लोगे इसमें, उतना आपका एस दिखने में भी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया। इतना काम होने के बाद इसको मिला देंगे हम इस लाइन के साथ। अब देखिए नीचे क्या करना है, नीचे भी हमें सेम काम करना है। क्या सेम काम करना है, एक तो हमारा ये वाला पॉइंट है और एक हमारा ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो इसको मिलाएंगे इस वाले पॉइंट के साथ में। तो घुमाते हुए नीचे भी सेम काम कर लेना है। 1 मिनट, यूँ लेते हुए यूँ मिला देंगे इस तरह से। और नीचे की तरफ से भी सेम काम करेंगे, यूँ लेते हुए यूँ लाएंगे और इधर से यूँ आराम से लेते हुए इसके साथ यूँ मिला देंगे। तो हमारा यहाँ पर इतना काम बनके तैयार हो चुका है। अब बात आती है कि हमें यहाँ पर अब आगे क्या करना होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, इससे घुमाते हुए, मतलब इस तरह से यूँ लेते हुए इस वाले पॉइंट को यूँ घुमाना है। तो इसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं सही से, ये यूँ आ गया। और इसको घुमाते हुए बहुत आराम से यूँ करते हुए हमने इसके साथ में मिला दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे ये वाला काम करेंगे। इसको यूँ लेंगे, यूँ लेते हुए और यूँ इसको पकड़ के यूँ घुमा देंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हमारी एस की शेप थोड़ी थोड़ी निकल के आने लगी है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम इसको भी डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इतना एस निकल के आ चुका है। अब हमारे पास एक काम ये बचा है कि इसको अब हमें 3D शेप दे देना है। तो 3D शेप हम इसका कैसे देंगे, बात ये निकल के आती है। तो चलिए इसका 3D शेप देना भी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमारा ये जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट है, अप्रॉक्स यहाँ से हम इसको यूँ घुमाएंगे और घुमाते हुए इस पॉइंट पर यूँ टच कराते हुए, यूँ घुमाते हुए
और देखिए ये पॉइंट टच कर रहा है ना यहाँ पर, तो इस पॉइंट तक टचिंग कराएंगे हम इसकी। यहाँ तक टचिंग हो गई और टचिंग कराने के बाद हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पर इसको मिला देने वाले हैं इस तरह से। ठीक है, थोड़ा हम इसको क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखने लग जाए। तो हमारा इतना काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है अप्रोक्सीमेट, ये वाला जो पॉइंट है, इसको यूँ घुमाते हुए लाएंगे और इसके साथ यूँ करके मिला देंगे। ठीक है ना, तो इसको हम यूँ पकड़ेंगे और इसको यूँ मिला देंगे। अब हमें आगे ये काम करना है, इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे हम इस वाले पॉइंट के साथ में, इसको यूँ मिला दिया, इसको मिला देंगे हम इसके साथ में इस प्रकार से, और इसको मिलाएंगे हम इसके साथ में। ठीक है, और अंत में इस वाले पॉइंट को यूँ लेते हुए इसके साथ मिला देंगे। यूँ करते हुए। ठीक है, इतना काम हमारे यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, ऊपर बॉर्डरिंग करेंगे यानी कि शेडो बनाएंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डायमेंशन मेंशन कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी शेडो। सो गाइस, हमारे यहाँ पे पूरा S1 के तैयार हो चुका है।